एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने में कई चीज़ें की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स द बेसिक स्ट्रक्चर और द बेसिक ढांचा जो है वो तो एक अच्छी कहानी, वो तो उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट उसी अच्छी कहानी को चार चांद लगाने के लिए एक बहुत ही काबिल डायरेक्टर और साथ साथ एक बहुत ही अच्छा एक्टर, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और काबिल डायरेक्टर और अच्छे एक्टर में जब तक तालमेल होती है तब तक वो तालमेल का असर हमें पर्दे पे भी दिखता है। बट अगर किसी वजह से डायरेक्टर और एक्टर के बीच में अगर तालमेल ना हो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हो, एक बेसिक ट्रस्ट ना हो, तो वही चीज़ फिर एंड प्रोडक्ट में भी दिखती है। कई लोगों ने अलग अलग कंपैरिजंस किए हैं एक एक्टर और डायरेक्टर के रिलेशनशिप को समझाने के लिए या रिलेट करने के लिए। तो सबसे पॉपुलर जो रिलेशनशिप मैंने सुना था पहले, वो था कि एक एक्टर और डायरेक्टर को मियाँ बीवी की तरह होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर भरोसा तो खैर बिल्कुल होना ही चाहिए, बट एक दूसरे को समझने की भी उतनी ही सख्त ज़रूरत होती है कि कभी कभी ना बोले हुए भी सामने वाला समझ जाए कि वो क्या चाह रहे हैं। तो आई थिंक उस समझ को पहुंचने तक सबसे पहले एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आपने एक दूसरे के साथ काम करने के लिए कमिट कर दिया है तो ऑब्वियसली आप दोनों को आपकी काबिलियत की वजह से ही वो काम मिला है। अब जब काबिलियत की वजह से मिला है तो फिर एक दूसरे की काबिलियत को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। अब वो रिस्पेक्ट कैसे आएगी? रिस्पेक्ट तब आएगी जब आप अपने काम के जरिए अपनी काबिलियत को एक दूसरे को इजहार कर पाए। जब वो काबिलियत एक दूसरे को महसूस होने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होता है। और वो जो ट्रस्ट फैक्टर जब डेवलप हो जाता है तो फिर वो एक ऐसी मजबूत पार्टनरशिप बन जाती है जो फिर कई सालों तक चलती रहती है। और इसके कई सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप शुरुआत से ही देखें तो हमेशा एक एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी जो एक पॉपुलर जोड़ी रही है, चाहे वो दिलीप साहब और महबूब खान की हो, चाहे वो राज कपूर और नरगिस की हो, आगे जाके अगर आप 70s और 80s में देखें तो प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, थोड़ी देर के बाद राकेश कुमार और अमिताभ बच्चन, आगे जाएं तो सुभाष घई और जैकी श्रॉफ, सुभाष घई और अनिल कपूर, सुभाष घई और दिलीप कुमार, और आगे जाएं तो संजय लीला भंसाली और सलमान खान, संजय लीला भंसाली और रणवीर सिंह। तो ऐसे कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स की जोड़ियां रही हैं जिन्होंने मल्टीपल काम किया है साथ में और उनके प्रोजेक्ट्स भी मल्टीपली सक्सेसफुल रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे एग्जांपल देना हो एक ही फिल्म का, तो जैकी श्रॉफ की पहली फिल्म थी हीरो, जिसमें खैर उससे पहले उन्होंने छोटी फिल्में की थी, मतलब छोटे रोल किए थे बड़ी बड़ी फिल्मों में, बट एज अ डेब्यू फिल्म आज भी हीरो मानी जाती है कि उनकी डेब्यू फिल्म थी जिसमें वो इंट्रोड्यूस हुए थे। उस वक्त पे वो काफ़ी रॉ थे एज एन एक्टर। उन्होंने अपनी रेंज और अपना जो मकाम जो एज एन एक्टर अब जो है उनका और तब बहुत अंतर है तब में। तो लाइनें याद करने में उनको तकलीफ होती थी और कई चीज़ें हैं जो वो अपने आप से अपसेट हो जाते थे क्योंकि लाइनें याद नहीं हो पा रही होती थी या फिर वो सही इमोशन नहीं अंदर से निकल रहे होते थे। तो ही यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली इम्पेशेंट विथ हिमसेल्फ, अपने आप से ही नाराज रहते थे और उस वजह से कई लोगों के एक्चुअली तो खुद को गाली दे रहे होते थे मगर वो इर्द गिर्द सामने वालों को लगता था कि उनको दी जा रही है। तो अगर आपने उनकी पहली फिल्म हीरो देखी हो तो उसमें एक सीक्वेंस है जहाँ पे अगर आपको याद है तो उसमें जैकी श्रॉफ मीनाक्षी शिशाद्री को अगवा करके ले जाते हैं और क्योंकि
मीनाक्षी शेषाद्री के फादर जो है पुलिस कमिश्नर हैं, और जैकी श्रॉफ जिस दादा के यहाँ काम करता है उसकी उनके साथ दुश्मनी थी, तो उसने अपने प्यादे को, जो जैकी श्रॉफ हैं, उनको कहा था कि जाके पुलिस कमिश्नर की बेटी को अगवा कर लो। अब वो अगवा तो कर लेते हैं, बट जब बेटी रहती है उनके पास तो धीरे धीरे इतने दिनों में उस बेटी के साथ उनका एक रिलेशनशिप पैदा हो जाता है और फिर प्यार पैदा होता है। और जब उसको पहली बार एज एन एक्टर उसको वो प्यार का एहसास होता है, तो उसको ये गिल्ट भी होती है कि मैंने इसके साथ झूठ बोला है, ये मुझे कैसे कबूल कर पाएगी जब मेरे सच को जानेगी। तो वो भगवान के पास जाके शिकायत करते हैं। एक सीक्वेंस है जहाँ पे वो मंदिर में जाता है जैकी श्रॉफ और भगवान से शिकायत कर रहे हैं, और उसमें लंबी लंबी लाइनें थी कि ये कैसे कर सकते हो तुम, और अगर आप फिल्म भी देखें तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार, इतनी लंबी लाइनें एक साथ कैसे बोल दी, बट उनसे हो नहीं पा रहा था। तो कई तरीके देखे, तो क्योंकि सुभाष घई साहब को अपने एक्टर पे भरोसा था, एक ट्रस्ट फैक्टर था, और जैकी श्रॉफ को भी ये ट्रस्ट तब तक पैदा हो गया था कि अगर इन्होंने मुझे चुना है तो किसी वजह से तो चुना होगा। तो घई साहब ने क्या किया कि उन्हीं लाइनों को थी, वो करीबन आई थिंक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे याद है, तो कम से कम 20 या 30 लाइनों का एक सीन था जो धड़ाधड़ एक के बाद एक के बाद एक बोलना था। तो घई साहब ने उसी चीज को दो लाइनों में ब्रेक डाउन किया कि अच्छा तुम सिर्फ दो लाइनें एक टाइम बोलो। तो उस तरीके से उन्होंने उस चीज को शूट किया, दो लाइनें, पहले 2 लाइन, फिर बाद में 2 लाइन, फिर बाद की 2 लाइनें, ऐसे करते करते 10 या 15 शॉट में वो सारी की सारी लाइनें शूट हो गई। अब एडिटिंग में उन्होंने क्या किया, क्योंकि कैरेक्टर जो है भगवान से बात कर रहा था, तो भगवान की मूर्ति थी सामने, तो हर 2 लाइनों के बाद भगवान का एक क्लोजअप चला जाता था, मूर्ति का एक क्लोजअप, कभी जूम गया, कभी ट्रॉली गई, कभी कुछ गया। तो वो एडिटिंग के दौरान उन्होंने ऐसा उसको कंस्ट्रक्ट किया कि एक नॉर्मल ऑडियंस को लगा कि वो लगातार जैकी श्रॉफ धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं, बट हालांकि जब शूटिंग हुई थी तो वो 2 लाइनों के साथ साथ हुई थी, और फिर एडिट में उसको इंटरकट करके भगवान के शॉट्स डाल के वो इंटरकट करके उसको उस तरीके से सीन को कंस्ट्रक्ट किया। अब ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है एक डायरेक्टर और एक एक्टर के तालमेल का, बिकॉज उस तालमेल की वजह से जब जैकी श्रॉफ ने खुद अपने आप को जब पर्दे पे देखा तो उसको यकीन ही नहीं हुआ कि उसने इतने कॉम्पिटेंटली ये सीन किया था, जब क्योंकि उसको हकीकत तो पता है कि मैंने कैसे किया था, बट जब वो पर्दे पे दिखा तो उसका जो इफेक्ट था वो अपने आप में एक बहुत ही अलग इफेक्ट था, और उसी वजह से वो फिल्म आज भी इतनी कामयाब मानी जाती है और आज भी अभी इतनी पॉपुलर है। तो ये एक एक्टर और डायरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक डायरेक्टर ना सिर्फ एक एक्टर को समझने की जरूरत है, एक डायरेक्टर को उसकी वीकनेसेस को समझने की भी उतनी ही जरूरत है, ताकि वो सारी की सारी वीकनेसेस को किसी तरीके से ढांक सके और सिर्फ अपने एक्टर की जो अच्छी क्वालिटीज हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसको और ज्यादा तरीके से, मजबूत तरीके से ऑडियंस तक पहुंचा सके। अगर आप देखें तो ऋतिक रोशन की भी जो बड़ी हिट्स हैं उनके फादर ने उनके लिए डायरेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उनके फादर उनको बहुत अच्छी तरह से जानते और वो भी अपने फादर को उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं और उतना ही ट्रस्ट करते हैं। तो वो एक बहुत मजबूत उदाहरण है एक डायरेक्टर और एक्टर के रिलेशनशिप का, जो बहुत अच्छी तरीके से आगे जाके जो एंड प्रोडक्ट है उसमें काम करते हैं। वो कुछ हद तक आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान की अगर आप देखें, दिलवाले दुल्हनिया और रब ने बना दी जोड़ी, ये 2 फिल्में, उससे पहले उसके बीच में भी उन्होंने फिल्में की हैं, बट ये जो 2 फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और रब ने बना दी जोड़ी, ये एक एक्टर और डायरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर एंड ट्रस्ट ऑफ ईच अदर के 2 बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं, और उसी वजह से ये दोनों फिल्में भी कामयाब और सक्सेसफुल फिल्में रही हैं।
कुछ हद तक अगर आप देखें तो काफी दिनों तक महेश भट्ट ने एक सेट ऑफ एक्टर्स के साथ काम किया। उस दौरान में भी महेश भट्ट और वो सेट ऑफ एक्टर्स जिनके साथ उन्होंने काम किया था, क्योंकि वो लगातार एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, तो उस दौरान में जो फिल्में उस दौर में उन्होंने बनाई वो भी उस साझेदारी और उस अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट की वजह से ही सक्सेसफुल हुई थी।